दोस्तों, आज हम एक ऐसे महापुरुष के बारे में बात करेंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य की। आज हम उनकी जिंदगी की एक घटना के बारे में बात करेंगे जिससे हमको उनके महान चरित्र की एक और झलक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार चीनी यात्री कौटिल्य यानी चाणक्य से मिलने आया। शाम हो गई थी, अंधेरा बस शुरू ही हुआ था। जब यात्री ने चाणक्य के कमरे में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि चाणक्य एक तेल के दीपक की रोशनी से कुछ महत्वपूर्ण पत्र लिखने में व्यस्त थे। आप जानते हैं कि उन दिनों बल्ब या ट्यूबलाइट नहीं थी क्योंकि बिजली नहीं थी, इसीलिए उन दिनों लोग तेल के दिए जलाते थे। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए अपने मेहमान का स्वागत किया, उन्हें बैठने के लिए कहा और फिर उन्होंने वो काम जल्दी से पूरा कर लिया जो वो कर रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं उन्होंने अपना लेखन कार्य पूरा करने के बाद क्या किया? उन्होंने उस तेल के दीपक को बुझा दिया जिसके नीचे वो लिख रहे थे और एक और दीपक जलाया। चीनी यात्री ये देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि शायद यह भारतीय लोगों द्वारा माना जाने वाला कोई रिवाज है जो कि तब होता है जब कोई मेहमान उनके घर आता है। उसने चाणक्य से पूछा, क्या भारत में एक प्रथा है जब कोई मेहमान आपके घर आता है, मेरा मतलब है एक दीपक को बुझाने और दूसरे को जलाने का क्या औचित्य है? चाणक्य ने उत्तर दिया, नहीं मेरे प्रिय मित्र, ऐसा कोई रिवाज नहीं है। वास्तव में जब आपने प्रवेश किया तो मैं अपना काम कर रहा था। यह एक आधिकारिक काम था जो मेरे साम्राज्य से संबंधित था। उस दीपक में भरा तेल राष्ट्रीय खजाने के पैसे से खरीदा गया है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये एक व्यक्तिगत और दोस्ताना है। बातचीत मेरे राष्ट्र से संबंधित नहीं है, इसीलिए मैं अब उस दीपक का उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि इससे राष्ट्रीय खजाने के धन का दुरुपयोग होगा। इसीलिए मैंने उस दीपक को बुझा दिया और एक दूसरे दीपक को जला दिया क्योंकि इस दीपक में तेल मेरे निजी पैसे से खरीदा गया है। यह देखना आश्चर्यजनक है कि हमारे आचार्यों ने कैसे राजसीकरण किया। हमारे प्राचीन आध्यात्मिक नेताओं के ऐसे उच्च नैतिक मानकों को देखने पर कभी कभी ये महसूस होता है कि हमें उनका अनुकरण करने की कोशिश करनी चाहिए। कम से कम उनका ऐसा शुद्ध व्यवहार, शुद्ध आचरण, शुद्ध मन और शुद्ध विवेक था। बस अपने आप से पूछें, ऐसे पुरुषों को हमें क्या मानद उपाधि देनी चाहिए? यह चाणक्य के उच्च नैतिक मूल्यों का एक उदाहरण है। प्रिय छात्रों और अभिभावकों, इन उच्च नैतिक मूल्यों और स्वयं को ईमानदारी और देश के साथ काम करने के लिए प्रेरित करने के कारण इतने सालों बाद भी आज हमारे बीच चाणक्य प्रसिद्ध हैं। हमें स्वप्रेरणा, कड़ी मेहनत, काम के प्रति ईमानदारी सीखनी चाहिए। यदि हम प्रसिद्ध या चाणक्य जैसा नेता बनना चाहते हैं तो हमें बचपन से ही अपने व्यक्तित्व में इन गुणों को बढ़ाना होगा। हम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के माध्यम से आप सभी से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप इस उदाहरण से कुछ सीखें और इसका अपनी जिंदगी में पालन करें। ऐसा करने से आप अपनी जिंदगी में सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं और अपना आचरण और भी प्रभावशाली